करना है। मेरा ऐसा मानना है सेकंड आना जिंदगी में हारना कहलाता है, क्योंकि कोई एक जीता है और जिसने जीता है उसने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है। जब माँ की कोख से जन्मा हुआ कोई फर्स्ट आ सकता है, तो फिर मैं या आप क्यों नहीं आ सकते? सेकंड आना हारना कहलाता है। तो मेरी पूरी मीटिंग, पूरी बात ध्यान से सुनना और एक बड़ा डिसीजन लेना। करना है तो जीतने के लिए करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। ओके, बातचीत शुरू करो सर। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दूं, क्योंकि मैं आपके बीच में पहली बार हूं। नाम मेरा जय नारायण हुआ। मैं राजस्थान में श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से खेती हमारी अच्छी होती है। हमारे खेत में अभी रुई कॉटन की फसल बिक रही है, वो लगभग 70 से 90 लाख के बीच की फसल बिक रही है। दोनों फसल हमारे खेत की करोड़ों में बिकती है, लाखों रुपए सालाना की बचत होती है। पैसे के मामले में ठीक ठाक परिवार से हूँ। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में बीएससी LLB हूँ। पढ़ाई के टाइम में जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूँ। मेरे बहुत से स्टूडेंट नेशनल प्लेयर रहे हैं। मेरी घरवाली का नाम मंजू है, वो पढ़ाई में BA LLB MM में BEd है। मैं BSc LLB हूँ। आज से 19.5 साल पहले दोनों की शादी हुई। शादी होते ही दोनों लोग वकालत करने लगे। कोर्ट का मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं है, मैं 3 साल कोर्ट गया हूँ। उसी दौरान मेरे को ये RCM मिल गया। शादी के 2.5 महीने बाद, शुरुआत में 2-2.5 साल मैंने पार्ट टाइम RCM किया और उसके बाद पिछले 15-16 सालों से फुल टाइम हूँ और लगभग 19.5 साल मेरे को RCM में काम करते हुए हो गया। 24 अगस्त 2002 को मेरे को RCM सिस्टम बताया। मैं पैसे से घर से ठीक हूँ। नौकरी के लिए मैंने एग्जाम दिया नहीं, और अगर एग्जाम दे देता तो मेरा नंबर आने वाला नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बीच में बैठने वाला स्टूडेंट हूँ। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, लिखने के बाद 15 मिनट बाद मैं खुद नहीं पढ़ सकता कि मैंने क्या लिखा है। अगर मैं सरकारी नौकरी का एग्जाम दे देता उस टाइम, तो शायद PTI वगैरह में मेरा नंबर आ जाता, क्योंकि मैं नेशनल प्लेयर था आज से 20 साल पहले। लेकिन नौकरी के लिए एग्जाम दिया ही नहीं। और RCM सिस्टम अगर सही तरीके से देखा जाए तो पैसा कमाने का मेरे कैरियर का पहला ही काम है साहब। इससे पहले मैं वकालत में सीरियस नहीं था। घर से पैसे से ठीक हूं, तो ज्यादा कोई मैंने भागदौड़ करी नहीं साहब। जिंदगी में अपने दम पे कुछ करना चाहता था। मैं कुछ भी नहीं करूं, मेरे भाई, मेरे चचेरे भाई कुछ भी नहीं करते, तो भी वो कार मेंटेन करते हैं, अच्छा घर मेंटेन करते हैं। लेकिन जिंदगी में अपने दम पे मैं कुछ करना चाहता था। RCM सिस्टम मिला, आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा कि मेरे को समझ में आया। जब 90% लोगों को RCM बताया जाता है तो समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? 2 कमी रहती है। नंबर 1, RCM बिजनेस में पैसा लगता है 0। और ये जो 90% जो बाहर लोग घूम रहे हैं, ये लोग बिजनेस किसको मानते हैं? जिसमें 5, 10, 20, 50 लाख पहले फंसाओ, इनकम आए नहीं आए, धूप बत्ती करके 12-15 घंटे बैठो, लोग उसको बिजनेस मानते हैं। RCM बिजनेस में पैसा लगता है 0, इसलिए 90% लोग इसको कंपनी मान लेते हैं, मेंबर बनाना मान लेते हैं, स्कीम मान लेते हैं, इसको समझते नहीं। नंबर 2, ये बिजनेस कोई ना कोई अपना भाई बंधु रिश्तेदार घर पे लेके आता है, और घर पे लेके आता है तो 90% लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि घर आई हुई चीज की वैल्यू नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो ये साबुन है, और मान लो ये साबुन 20 रुपए की है। बाजार से ये साबुन हो सकता है 25 की ले आए। जब लाएंगे ना रेट देखेंगे ना क्वालिटी देखेंगे, सीधा बोलेंगे साबुन दे दो, दुकानदार दे देगा, वो जितना पैसे मांगेगा उतना दे के आ जाएंगे। लेकिन यही साबुन कोई घर पे लेके आ जाए, 25 वाली 20 में दे, तो भी आदमी ऐसे 4 बार उसको देखता है। जिंदगी में कभी नहीं देखा उसका रेपर, लेकिन ऐसे पढ़ेगा, डाउट करेगा, 20 रुपया निकाल के देगा, लेकिन व्यवहार ऐसा करेगा जैसे सामने वाला 1 करोड़ कमा रहा है। अरे दे 20 रुपया दे रहे हो, 1 करोड़ कहां से कमाएगा? लेकिन घर आई हुई चीज की वैल्यू नहीं करते लोग, इसलिए व्यवहार करते हैं ऐसा। लेकिन RCM में दोनों चीजें हैं, पैसा लगता है 0, दूसरा घर कोई लेके आता है, इसलिए 90% लोग नहीं समझते हैं। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद रही कि मेरे को ये बिजनेस समझ में आया। 24 अगस्त 2002 को ज्वाइन किया। मेरा ID नंबर 443725। इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस बिजनेस में थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया। 3 महीने तक मेरी इनकम आई 0, घर का माहौल नेगेटिव था। तीसरे महीने मेरी इनकम आई 885 रुपए नवंबर 2002 में। और जब 885 रुपए इनकम आई तो मैं बड़ा खुश था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार चेक आया था। मैं खुश था कि 885 का इनकम आई है। मेरी घरवाली भी एडवोकेट है। घरवाली अंदर से डायरी लेके आई
कि ये क्या है। मैंने कहा ये क्या है? बोले 885 आए हैं और 4000 का पेट्रोल जला दिया और खुशी से झूम रहे हो, पागल हो गए हो क्या? पेट्रोल कितना जलाया है? तो मैंने कहा भगवान चिंता मत करो, एक दिन करोड़ों आएंगे। बोले आ गए। नौकरी पे जाओ तो शाम तक 300-500 रुपए लाओगे, वकालत पे जाओगे तो शाम को 300-500 लाओगे। यहाँ पे आना जाना कुछ नहीं है, कंपनी आती है भाग जाती है। घर में माँ बाप भाई बहन भी कई बार मेरे को समझाने के लिए आए कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है दुकान कर लीजिए, शोरूम कर लीजिए, फैक्ट्री लगा लीजिए, कुछ नहीं तो खेती कर लीजिए, कुछ नहीं करना है तो घर पे पड़े रहो, आराम से खाओ ना, क्या दिक्कत है, इतनी खेती है, ये मेंबर बनाने की कहाँ जरूरत है, इज्जत चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे ससुर जी रेलवे में इंजीनियर थे, अभी रिटायरमेंट हुए 30 अक्टूबर को। मेरे ससुर जी का फोन आया कि हम तो बर्बाद हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपने बोला था मैं वकील हूँ, आप तो साबुन बेचते हो। तो इस प्रकार माहौल था शुरुआत में, यानी परिवार का माहौल नेगेटिव था, क्योंकि मेरे परिवार के लोग मेरे को प्यार करते थे और वो ये चाहते थे कि हमारा बच्चा भटक नहीं जाए, ये उल्टे रास्तों में नहीं पड़ जाए। वो इस प्रकार के बिजनेस को जानते नहीं थे। सेम यही बातें आपके साथ भी होगी, लेकिन मैं इस बिजनेस में लगा रहा, इसकी मीटिंग अटेंड करी। एक काम मैंने अच्छा कर दिया था, जब मैंने इस बिजनेस में काम शुरू किया था तो मैंने 2-4 ज्वाइनिंग के बाद मैंने एक मेरी वाइफ की ज्वाइनिंग लगा दी थी। हालांकि उसने काम नहीं किया, मैंने ज्वाइनिंग लगा के छोड़ दी और मैं इस सिस्टम में काम करता रहा। धीरे धीरे 13वें महीने की इनकम मेरी 16,581 थी और 14वें महीने की इनकम मेरी 775 वापस आ गई। यानी शुरुआत में बिजनेस कम ज्यादा होता है, कोई लेवल स्लेब मिल जाता है तो इनकम आ जाती है, कई बार नहीं आता है तो माहौल थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव सा चलता है। 24वें महीने में इस सिस्टम में रॉयल्टी पे पहुंचा, मेरी इनकम 22,000 के लगभग आई। जैसे मेरी रॉयल्टी आई, मेरी वाइफ की जो आईडी लगी हुई थी उसके एक लेग में 3.5 लाख का काम हो चुका था। वाइफ ने भी काम करना शुरू किया, उसकी पहले महीने रॉयल्टी आ गई। फिर हम दोनों लोग काम करना शुरू कर दिए। 29वें महीने की हमारी इनकम 1 लाख क्रॉस कर गई थी। 1 लाख क्रॉस कर गई तो हमने एक छोटी सी कार खरीद ली, आल्टो, 2,79,522 रुपए की, रेड कलर की, और वो मेरे खानदान का पहला कर्जा था। मेरे पास उस टाइम 60,000 रुपया था, मैंने वो कार लोन पे ली थी। 60,000 रुपया देके 7,000 की किस्त करवाई थी। घर पे पिताजी को पता चला कि बच्चे ने लोन ले लिया, वो पिताजी बड़े डांटने आए कि तेरे को कार लेनी थी तो घर से पैसा ले लेता, हम तो ब्याज पे पैसा देते हैं, ये ब्याज दिन रात पैसे कमाता है, कहाँ पे तुमने नाक कटा दिया खानदान का। हम गांव के जाट आदमी है, लोन ये ब्याज भी थोड़ा जानते नहीं, इसके बारे में नहीं लेते। तो उन्होंने कहा ये नाक कटवा दिया ये वो। मैंने कहा पिताजी मैं मेरी इनकम से ले रहा हूँ, 7,000 की किस्त भरूंगा। बोले कुछ नहीं, कंपनी भाग जाएगी, जमीन बिक जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, ब्याज दिन रात कमाता है, ये कहाँ से कंपनी कर ली, ये कार ले ली, लेनी थी तो बड़ी लेनी थी, छोटा सा डिब्बा सा ले लिया, ये वो सब। ऐसा माहौल था। मैं लगा रहा साहब, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज 19 साल बाद मैं इस सिस्टम में स्टार रूबी लेवल पे हूँ, मेरी वाइफ रूबी लेवल पे है। दोनों की हाईएस्ट इनकम जो आई है हमारी एक महीने की, वो आई है साहब 12,06,000 रुपया। एक महीने का जो मेरा हाईएस्ट टर्नओवर गया है वो गया है 8,83,00,000 अब तक। टोटल मेरे परिवार में अब तक जो इनकम आई है आरसीएम से वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है। प्रेजेंट टाइम में मैं जयपुर में रहता हूँ। ये मेरी इनकम, ये मेरा बिजनेस आप किसी भी प्रकार से चेक कर सकते हो। मेरी इनकम टैक्स की फाइल से चेक कर सकते हो, आईटीआर से चेक कर सकते हो, पैन कार्ड से चेक कर सकते हो, मेरी आईडी नंबर से चेक कर सकते हो। मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, पिछले 19 सालों से एक ही बैंक में है, वहां से चेक कर सकते हो। टोटल अब तक मेरे परिवार में 10 करोड़ से ज्यादा इनकम आई है। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूँ। अब ये इनकम दिखाई देती है, लेवल दिखाई देता है, मान सम्मान दिखाई देता है। एक्स्ट्रा क्या मिला थोड़ा सा समझना साहब। आरसीएम बिजनेस पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया का यूनिक बिजनेस है। यहाँ पे पैसा लास्ट चीज है और बहुत सी चीजें मिलती है। आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आरसीएम के संस्कार बहुत बढ़िया है। आरसीएम के संस्कारों की वजह से आज मेरा 30 लोगों का ज्वाइंट परिवार चलता है और मेरे घर का मेडिकल का बिल 0 है। 30 लोगों का ज्वाइंट परिवार चलता है, लेकिन मेरे परिवार में आज दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, चौराहे पे गप्पे हाँकना, ये 0 है। हमारा पूरा परिवार खेती पे डिपेंड था, ज्वाइंट परिवार है। आज मेरे 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट ग्रेड है साहब। मेरी तो 2 बेटी है पर्सनल, एक 11वीं क्लास में पढ़ती है, एक 7वीं क्लास में पढ़ती है। ये सारी चीजें आरसीएम ने दी है। मैं जयपुर में रहता हूँ। मेरे बच्चों के अलावा मेरे परिवार में 16 बच्चे हैं। 16 के 16 मेरे पास जयपुर में पढ़ते हैं या पढ़ के गए हैं। मेरे परिवार में कोई ये नहीं बता सकता
कि ये मेरे भाई का बच्चा है या मेरा बच्चा है। जितना मैं मेरे बच्चे को प्यार करता हूं उतना भाई के बच्चे को प्यार करता हूं। 30 लोगों का जॉइंट परिवार है, जैसे चलना चाहिए वैसे चलता है साहब। ये सारे संस्कार आरसीएम ने दिए हैं। मेरे परिवार में आज 30 लोग हैं। कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई पढ़ाई करता है। मैं और मेरी वाइफ दोनों आरसीएम करते हैं। और जब खाली हो जाते हैं तो सारे लोग चौराहे पे गप्पे नहीं आंकते, दारू बीड़ी पुड़िया नहीं करते, क्योंकि हम हिंदू हैं। तो हमारे पास सबके पास राम राम की कॉपी है, राम राम लिखते हैं। मेरे बड़े भाई को 2 बार राम राम लिखने में गोल्ड मेडल मिला है। मेरी घरवाली रोज 10-12 हजार राम के नाम लिखती है, लेकिन टीवी नहीं देखती। हिंदुस्तान में आज मान सम्मान मिलता है। मैं किसी भी मीटिंग में जाता हूँ तो ज्यादा नहीं तो मेरे को 100, 200, 500, 1000 रुपए की माला पहना दी जाती है। और ये माला, ये गुलदस्ता मैं पिछले 15 सालों से ले रहा हूँ। पूरा मेरा गुना भाग करना, शायद मैं 15 लाख की तो मालाएं पहन गया। 15 लाख की मालाएं पहन गया। शायद एक आम आदमी को जिंदगी में एक ही माला मिलती है, जिसको बोलते हैं वरमाला, और चुटकुले आते हैं कि इंसान उसके बाद रोता रहता है। मैं तो 15 लाख की पहन गया, फिर भी हंस रहा हूं साहब। जो मेरी जिंदगी के सपने आज से 20 साल पहले थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुना आगे चल रही है। इसके पीछे सिंगल लॉजिक है। मैं टारगेट लेके काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ बढ़िया संस्कारों के साथ करूं। मेरी वजह से किसी की आत्मा में दर्द नहीं, कड़ी मेहनत करता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता हूँ। अभी मैंने देखा, माफी चाहूंगा, एक नाम था रबीन समंता या ऐसा कुछ नाम आ रहा था। एक महिला और एक पुरुष एक दुकान खोल के बैठे थे। क्या मैं उनसे ज्यादा मेहनत करता हूँ? छोटी सी दुकान थी, उनके कुछ आरसीएम का प्रोडक्ट अभी इसी जूम पे मेरे को दिखाई दिया था जब मैंने लिंक शुरू किया था। छोटी सी दुकान शायद उनकी, ऐसे लग रहा था मेरे को। एक महिला थी, एक पुरुष थी, और दोनों वो दुकान पे बैठे थे। मेरे से पहले वो दुकान खोल के बैठे थे। क्या मैं उनसे ज्यादा मेहनत करता हूँ? ये जितने आज आरसीएम के लीडर है, यहाँ पे अत्री साहब बैठे हैं, माफी चाहूंगा, क्या अत्री साहब उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं? हेलो, हो सकता है अत्री साहब तो अभी टाई लगा के आए हो, लेकिन उनको दुकान खोले तो 1 घंटा हो गया, और रात को 10 बजे तक दुकान खोलते हैं। मेहनत तो वो भी कर रहे हैं साहब। यस, तो थोड़ी सी मेरी बातों को समझना है। मैंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आप नहीं कर सकते। तो मेरी ठीक से बातों को समझना है दोस्त। बातचीत शुरू कर रहा हूं, ये मेरा परिचय हो गया। आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं दोस्त? मेरे कहने से कुछ सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपको पैसा चाहिए नहीं चाहिए? आपके घर पे आपके माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, पति पत्नी है, आपका समाज है, आपका देश है, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? आपको एक कार की जरूरत है या नहीं? आपको घर की जरूरत है या नहीं है? आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की जरूरत है या नहीं है? आपको घूमने फिरने का मौका चाहिए नहीं चाहिए? आपको देश विदेश की यात्रा चाहिए नहीं चाहिए? ये सारी डिमांड आपकी है या नहीं? और अगर ये सारी डिमांड आपकी है तो क्या उस डिमांड को निभाने के लिए आप क्या कर रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए क्या उतनी आप कर रहे हो? थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्त, दुनिया में 10% अमीर आदमी है और 90% आम आदमी है, गरीब आदमी है। आम चूस के फेंकने के काम आता है। और मैंने कई मीटिंगों में सुना है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। पीसी छाबड़ा सर बोलते हैं कि आज के तारीख में अगर कोई गरीब है, ये उसका खुद का फैसला है, उसके खुद की नियति है। अगर आज के तारीख में कोई गरीब है, ये परमात्मा का फैसला नहीं है, ये परमात्मा की नियति नहीं है, ये उसके खुद का फैसला है, उसकी खुद की नियति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी मेहनत आपको जिंदगी में करनी चाहिए क्या उतनी कर रहे हो क्या?